हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने पूछा था कि मैं अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये है कैरियर विल का बैच जो मैंने इस बार ज्वाइन किया है। लास्ट ईयर मैंने एसीपी सर से वेदांतु पे पढ़ा था और नोमेश सर वगैरह से पढ़ा था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम अपना जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। तो ये फिजिक्स 11th है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक मैथ्स में सर ने 5 लेक्चर लिए हैं और वेक्टर में 3, तो टोटल आपके 8 लेक्चर हैं। तो आपको फिजिक्स में क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप अपनी फिजिक्स अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि आपने पता नहीं कहाँ पढ़ा था लास्ट ईयर। तो आपको किसी भी टीचर के साथ में अगर अपना वाइब मैच करनी है और उनको समझना है तो आपको स्टार्टिंग से ही चलना पड़ेगा फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। सेकंड ये है कि सर का 12th भी साथ में चल रहा है। तो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 9 तक हो गया है और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें लेक्चर नंबर 19। तो मेरा ये कहना है कि जिसको भी फिजिक्स में बहुत अच्छा नहीं आता है वो कम से कम काइनेमेटिक्स तक तो कंप्लीट कर ले 11th। उसके बाद में ही 12th पे आना, क्योंकि फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर में दिक्कत हो सकती है। थर्ड नंबर पे आपका केमिस्ट्री आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री अभी CW में स्टार्ट नहीं हुआ है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको पेरियोडिक टेबल से ही पढ़ना पड़ेगा और केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि किस फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो चैप्टर जो होते हैं ना वो बहुत बेसिक होते हैं, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं दो चैप्टर्स पे डिपेंड होती है। अगर आपके ये दो चैप्टर स्ट्रांग हैं तो आपको आगे चल के जो ब्लॉग वगैरह हैं उनमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होगा। और ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कैरियर विल की पूरी टीम बहुत अच्छा पढ़ाती है। बाकी आप में ही कमी हो सकती है कि आप शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का लेक्चर नंबर 13 चल रहा है और टोटल 13 लेक्चर हुए हैं। और आइसोमेरेज में सर ने 13 लेक्चर, 14 और 15, टोटल 15 लेक्चर लिए हैं आइसोमेरेज में। और इसके पहले आईपीएससी खत्म हो चुका है, तो आईपीएससी में आपके टोटल 8 लेक्चर हैं। तो आपको आईपीएससी आइसोमेरेज पढ़ना पड़ेगा, ये भी सीक्वेंस फॉलो ही करना पड़ेगा। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, तो इसमें और फिजिक्स हुआ, अभी इसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है कि आप कैसे कवर करेंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर होते हैं। जब कोई भी स्टूडेंट लास्ट में देखता है, लास्ट के 6 मंथ बचते हैं, लास्ट के 3 मंथ बचते हैं, तब सारे लोग क्या कहते हैं कि आप बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद किसी भी चैप्टर पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। आप अगर लीड ले सकते हैं तो वो बायो में ले सकते हैं, जैसे जूलॉजी तो अभी सर के यहाँ शुरू नहीं हुई है। बट बॉटनी में क्या है कि आप किसी भी चैप्टर से, फ्रेश चैप्टर से पढ़ सकते हो। और उसके बाद में क्या करना कि धीरे धीरे पीछे से जो चैप्टर्स हैं लाइक मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वाले चैप्टर जो हैं आप इनको धीरे धीरे पीछे से पढ़ सकते हो। लाइक एक लेक्चर पढ़ लो, 2 लेक्चर पढ़ लो और डेली की क्लास डेली कर लो। तो ऐसे करके आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको संडे को क्लास नहीं होती या किसी दिन ऑफ हो जाती है, उस दिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं कि बैकलॉग कवर करने का, तो साफ सीधी बात है, कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दिन में आपको 3 क्लास की जगह 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास करनी पड़ेगी, तभी आपका बैकलॉग कंप्लीट होगा। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और जो बता रहा है वो सब बेवकूफ़ बना रहा है। बाकी रही बात 11th में, जैसे वेक्टर तक हुआ है, आप आपने पढ़ लिया है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और अवेलेबल है कि ये लास्ट ईयर के सारे लेक्चर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो जैसे मान लो किसी को पढ़ना है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। और बाकी तो यहाँ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे डीपीपी आते हैं, उनके पीडीएफ अभी है नहीं तो नहीं आए हैं। बाकी जैसे सब्जेक्ट वाइज होते हैं, इनका हर एक सेक्शन अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आते हैं। बाकी कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो ये क्लास अनाउंसमेंट यहाँ पे आ जाता है, पहले से ही आ जाता है। और ये CWNTS के बारे में मैंने बता ही दिया है आप सभी लोगों को। बाकी फीडबैक मेरा ये है कि करियर भी बहुत अच्छा है। बाकी अब जैसे मैंने PW और CW का बनाया था ना, आप लोगों ने पूछा था इसलिए बनाया था। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि मैं अपना तरीका क्या है, मैं क्या फॉलो कर रही, वो बताएंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी सब्जेक्ट में, कैसे आप अच्छा कर सकते हो, वो बताएंगे। बाकी तो मैंने कभी नहीं बोला कि आप CW से पढ़ो या PW से, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरा चॉइस CW है इस बार, तो अब इसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है बैकलॉग का। बाकी यहाँ जो बुक्स हैं, क्योंकि अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है ना कि AI EEE वाला लेवल आ गया है। जो इंजीनियरिंग में AI EEE का एग्जाम होता था ना,
अब वही वाला लेक्चर वो वाला टाइम आ चुका है, तो उसके लिए जो बुक्स हैं वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि उन बुक्स के बाहर फिर क्वेश्चन नहीं जाता है। और बहुत सारे टीचर्स की वीडियो भी पढ़ी है, उन्होंने भी उन्हीं बुक्स के बारे में बताया है। आज हम देख रहे थे ना, तो मुझे एक समझ में आया। बाकी और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करिए, ओपिनियन तो जरूर दिया करिए कि कैसा लगा आपको।